गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर। तो सबसे पहले उसका हेडिंग डाल देते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट ऑफ, एंड वो अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके ऊपर से ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5.1। क्या है? What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degree Celsius at 30 डिग्री सेल्सियस। सो कंप्रेस करना है, जबकि वहाँ पे आपको पहले से एयर का वॉल्यूम एंड प्रेशर दे दिया है कि 1 बार है प्रेशर, उस टाइम पे गैस कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब, एंड जब आप वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा, एंड आपको टेम्परेचर दिया है एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आपको तुरंत ही माइंड में कौन सा लॉ आना चाहिए? बॉयल्स लॉ, बराबर। चलो, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट, एक प्रेशर बना देते हैं जिसको हम बोल देते हैं P1, 1 बार प्रेशर है। उस टाइम पे वॉल्यूम भी आपको दिया है V1, जिसको हम बोल देते हैं 500 डेसीमीटर क्यूब। ओके, चलो सेम वे आपको दूसरा एक प्रेशर फाइंड आउट करना है, एंड उस टाइम पे आपको वॉल्यूम दे दिया है कि कितना वॉल्यूम करना है, तो 200 डेसीमीटर क्यूब, बराबर। तो उसके हिसाब से बहुत ही सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बराबर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि वैल्यूज इनपुट करके आंसर ला सकते हो कि V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 500, सॉरी आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, P2 डिवाइडेड बाय 200। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो होगा बार में, एंड वो आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, सिंपल एक फॉर्मूला के ऊपर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.2। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5.22 देखते हैं। अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स a certain amount of gas at 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस बोला है, उस टाइम पे वैसल की कैपेसिटी बोला है 120 ml एंड प्रेशर कितना है 1.2 बार। द गैस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर वेसल ऑफ 180 ml at 35 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर? तो अगेन यही लॉ अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ।
आपको कोई एक प्रेशर दिया है P1 बोल देते हैं, कितना दिया है तो 1.2 बार दिया है, बराबर। उस टाइम पे वॉल्यूम भी दिया है V1 बोल देते हैं, कितना दिया है 120 ml दिया है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इट इज अ बॉयल्स लॉ। चलो प्रेशर आपको P2 फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम आपको बोल दिया है, कितना हो जाएगा 180 ml। सो अगेन ये कौन सा हो जाएगा आपका बॉयल्स लॉ, तो कैलकुलेशन खुद करनी है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करो, आ जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.3। क्या है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equal to nRT, that means ideal gas equation, so that at given temperature and the density of gas is proportional to the gas pressure। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो आपको क्या दिखाना है, आंसर के अंदर डेंसिटी है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आपको दिखाना है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आपको दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलो ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू स्मॉल m, दैट मीन्स मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास RT। चलो P इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, मैं V ले लेता हूँ, RT बाय M। अब ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DRT बाय M। एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो RT एंड मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही होगा, तो फिर हो गया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डेंसिटी है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.4 देखते हैं कि एट 0 सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार इज द सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार। दैट मीन्स आपको कोई एक बोल दिया है कि डेंसिटी क्या है 2 बार प्रेशर पे ऑक्साइड की, गैसियस ऑक्साइड की जो डेंसिटी है वो ही है नाइट्रोजन की डेंसिटी, सेम है डेंसिटी, आपको सेम बोल दिया है। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। ओके, चलो तो फॉर एग्जांपल हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन गैस, बराबर, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा N2। एंड यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता है, गैसियस ऑक्साइड है,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गैसियस ऑक्साइड। बराबर। एक चीज़ आपको दिया है कि अगर इसकी डेंसिटी को हम D1 बोल देते हैं, बराबर, तो इसको सभी हम फॉर एग्जांपल प्रेशर इसको P1 बोल देते हैं। कितना दिया है आपको? 5 बार दिया है। बराबर। और उस टाइम पे दूसरा कुछ भी नहीं दिया है, प्रेशर सिर्फ नाइट्रोजन का 5 बार दिया है। ऑक्साइड का प्रेशर कितना दिया है? P2 2 बार दिया है। चलो इसके अंदर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमारा ये वाला डेंसिटी के हिसाब से जो फॉर्मूला था वो, बराबर, जो हमने प्रूव किया था। उसके लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। चलो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। N2 का तो हमें पता है कि वो कितना होगा, 28 U होगा। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ऑक्साइड का फाइंड आउट करना है हमें। एक चीज़ हमें यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है? कि डेंसिटी सेम है। ये प्रेशर पे नाइट्रोजन के लिए 5 बार प्रेशर एंड गैसियस ऑक्साइड के लिए 2 बार प्रेशर देते हैं, तो डेंसिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि इसकी डेंसिटी अगर D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, ओके, तो D1 इज इक्वल टू क्या है? D2 है। D1 इज इक्वल टू D2 है। तो अब सिंपल हो गया। अगर यहाँ पे D को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? P1 M R इज अ गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट आपको बोला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2 M डिवाइडेड बाय RT। ये N2 का है, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर। तो मॉलिक्यूलर मास किसका? यहाँ पे लिख देते हैं गैसियस ऑक्साइड का, इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? P1 जो कितना है 5 बार इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय P2 जो कितना है 2 बार। ओके, ये कितना 14 से हो जाएगा, 14 इंटू 5 तो 70 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा आंसर आपका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड। सिंपल था, बराबर। तो बेसिकली क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.5। क्वेश्चन नंबर 5.5, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar when 2 gram of ideal gas B is introduced in same flask at same temperature. The pressure becomes 3 bar. Pressure becomes 3 bar. So find out the relation between their molecular masses. तो आपको गैस A एंड गैस B उसके मॉलिक्यूलर मास का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि गैस A बोल देते हैं, यहाँ पे गैस A है ये कोई, एंड बाजू में बना देते हैं गैस B। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं कि क्या है। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है आपको 27 डिग्री। आपको क्या दिया है? मास। गैस A का कितना दिया है?
1 ग्राम दिया है एंड उस टाइम पे प्रेशर आपको दिया है जिसको मैं PA बोल देता हूँ, वो कितना है 2 बार। चलो देन व्हेन 2 ग्राम ऑफ एन सब्सटेंस इज एडेड, दैट मीन्स गैस B का मास आपको दिया है, उसका मास कितना है 2 ग्राम है, तो उस टाइम पे प्रेशर PB कितना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको बोला है कि व्हेन 2 ग्राम ऑफ another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar। तो फिर PB का प्रेशर 3 बार हो गया होगा? नहीं, याद करो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पहले ये प्रेजेंट था, उसके बाद गैस B को ऐड किया और दोनों नॉन रिएक्टिव है एक दूसरे के साथ और टोटल प्रेशर हो गया 3 बार। ओके, PT वो क्या हो गया 3 बार हो गया, तो फिर PB कितना होगा, तो 3 - 2 करना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा 1 बार। टोटल प्रेशर 3 बार है, मतलब PA प्लस PB 3 बार है, तो PB कितना हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास। चलो, तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हमें फॉर्मूला बनाना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा बराबर, कि मॉलिक्यूलर मास अगर PV = nRT फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, PV = क्या होता है nRT। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर n को निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा RT बराबर। चलो, अब m को सब्जेक्ट बना देते हैं और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ MA, तो क्या हो जाएगा मास RT बाय PV। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा MB = मास ऑफ B, चलो यहाँ पे बोल देते हैं RT बाय PB एंड V। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें रिलेशन चाहिए MB एंड MA का, दैट मीन्स हम लोग उसको क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे कि क्या करते हैं, इक्वेशन 1/2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा MA / MB। चलो, तो मास MA RT एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करेंगे तो PB एंड V नीचे आ जाएगा। चलो, MB के अंदर क्या होगा, MB RT और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB V ऊपर आ जाएगा। तो RT कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा MA बाय MB, मास क्या है A का 1 ग्राम इंटू PB कितना है, वो भी 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे PA हो जाएगा, PA कितना है 2 बार एंड MB मास ऑफ गैस B वो कितना है 2। तो फिर आंसर क्या आया, MA डिवाइडेड बाय MB = 1/4। तो अगर बोलना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि MA MB = 4 times MA।
बराबर। तो ये उसका रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5.5 सिंपल है, आपको समझना है कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5.6 पे। चलो क्वेश्चन क्या है 5.6। अ ड्रेन क्लीनर Drain-X contains small bits of aluminum which reacts with caustic soda to produce hydrogen gas. What volume of hydrogen at 20 degree and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminum is reacts? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड है, मोल कंसेप्ट के रिलेटेड है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रिएक्शन लिखना होगा कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कॉस्टिक सोडा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्रेन क्लीनर है, बराबर। सो एक्वियस NaOH होगा, एक्वियस NaOH दैट मीन्स H2O मॉलिक्यूल भी उसके अंदर होगा। तो क्या हो रहा है, आपको एक रिएक्शन होके यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको रिएक्शन याद रखना होगा इस एग्जाम्पल के लिए। NaAlO2 मिलता है एंड H2 रिलीज होता है। ओके, ऐसा रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्योमेट्री के हिसाब से सबसे पहले तो इसको बैलेंस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अब तो, कि आपको बोल दिया है कि कितना, कि 0.15 ग्राम क्या होता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस्ड होगा। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि 2 मोल्स दैट मीन्स 2 इंटू 27 उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम जब यूज़ करते हैं, बराबर, तो कितने मोल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2, दैट मीन्स 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होता है, बराबर। या तो फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इसको 3 इंटू 22.4 लीटर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 67.2 लीटर प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि आपको वॉल्यूम ही पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम रिलीज होगा। ओके, ऐसा भी बना सकते हैं, बराबर। बट हम लोग शॉर्ट मेथड से नहीं जाएंगे, शॉर्ट मेथड आप ऐसा कर सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट होता है तो 6 ग्राम क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो फिर आपको कितना दिया है, 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम, तो हाइड्रोजन कितना रिलीज होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 54, बराबर। इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका
ग्राम में आंसर आएगा। बराबर। चलो, तो अब आप इजीली ग्राम में आपको आंसर मिल गया, दैट मीन्स आपको मास मिल गया। फॉर्मूला क्या है आपका? PV इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास RT। बराबर। आपको यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर आपको बोल दिया है कितना है, 1 बार है। चलो 1 बार प्रेशर लेते हो तो R कितना हो जाएगा बार में? 8.314 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, बार इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। बराबर। चलो टेम्परेचर भी आपको बोल दिया है, टेम्परेचर कितना बोला है? एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 मतलब 293 केल्विन हो गया। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? 2 ग्राम पर मोल H2 का। बराबर। चलो, तो M आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम किसके अंदर आएगा? लीटर में आएगा आपका, क्योंकि R हमने किसके अंदर लिया है? लीटर में लिया है। बराबर। सिंपल क्वेश्चन था। चलो, तो अब थोड़े से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, 5.6 तक तो हमने किया है, फिर थोड़े से क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5.10, देन 5.12 to 5.15। इसके बाद 17, 19, 5.17 एंड 5.19, इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको पता ही है फॉर्मूला सारे, उसके हिसाब से इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे।